तो आज हम 30 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पॉज करके आंसर देता है, वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो आज का हम टॉपिक देखते हैं कि हाउ टू मैनेज इंडिया सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी आ गया। सीबीआई के बारे में बहुत दिन से बात चल रही है, सीबीआई के बारे में क्विज देखेंगे। और तीसरा देखेंगे कि नो चार्ज ऑन नॉर्मल यूपीआई पेमेंट, तो एनपीसीआई के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, मतलब इसके रिगार्डिंग क्विज सॉल्व करेंगे। चौथा न्यूज़ था ट्रेड डेफिसिट विद चाइना क्रॉस $71 बिलियन इन फर्स्ट 10 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। ठीक है, तो ये चार के रिगार्डिंग क्यूज होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 5 क्यूज मिलेंगे आपको। यदि आपको और भी क्यूज सॉल्व करने हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग, आज के रिगार्डिंग, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आपको जाना है और फिर इसी नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिख जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच टेक्नोलॉजी डोमिनेट्स इंडिया सोलर पीवी इंस्टॉलेशन। ठीक है, कौन सी तकनीक भारत के सौर पीवी प्रतिष्ठानों पर हावी है। ठीक है, द थिन फाइन फिल्म टेक्नोलॉजी, बी कंसंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी, सी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, डी हाइब्रिड सोलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, देख पढ़ लेते हो। पतली फिल्म तकनीक, बी केंद्रित और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सी क्रिस्टल सिलिकॉन प्रौद्योगिकी, डी हाइब्रिड सौर प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसको देखना, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर सी है, क्रिस्टल सिलिकॉन टेक्नोलॉजी डोमिनेट करता है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा था कि विच टेक्नोलॉजी डोमिनेट इंडिया सोलर पीवी इंस्टॉलेशन। तो क्रिस्टल सोलर पावर टेक्नोलॉजी डोमिनेट करता है, मतलब ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसमें। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कहता है कि इंडियन सोलर पीवी इंस्टॉलेशन आर डोमिनेट बाय द क्रिस्टल सिलिकॉन। ठीक है, CSI टेक्नोलॉजी करता है, विच अकाउंट फॉर 93% ऑफ टोटल इंस्टॉलेशन का इंस्टॉल कैपेसिटी, जो कि 93% होता है। ठीक है, पीवी वेस्ट वेस्ट के बारे में न्यूज आता है हिंदी में, तो वो इसी के रिगार्डिंग था क्वेश्चन। तो पीवी वेस्ट रेफर टू द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द फोटो वोल्टेक इंस्टॉलेशन। इसे इसकी फुल फॉर्म क्या है कि फोटो वोल्टिक इंस्टॉलेशन विच इज़ मेनली मेड अप ऑफ डिस्कार्डेड और डिसकमीशन सोलर पैनल। जैसे सोलर पैनल खराब हो जाता है, वो उसका डिसमेंटल हो जाता है, तो उससे जो उसमें जो पार्ट इस्तेमाल होते हैं, तो उससे जो वेस्ट होता है उसको कहते हैं पीवी वेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि 93% ये इस्तेमाल होता है सोलर पैनल में। CSI मॉडल्स आर मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन वेफर्स, ग्लास शीट, एल्यूमिनियम फ्रेम। ठीक है, इनकैप्सुलेंट, बैक सीट एंड कॉपर वाइस, इनसे बने होते हैं। और मटेरियल कौन से यूज होते हैं, मटेरियल यूज होते हैं सिल्वर, टीन, लेड इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, CSI मॉडल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब वेस्ट जनरेट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI के जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको आंसर पता होगा क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, तो पढ़ता होगा आपको आंसर इसका। तो इसका आंसर है बी, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। तो देखिए, द डायरेक्टर ऑफ CBI इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्हें रिकमेंडेशन कौन देता है, तो रिकमेंडेशन की एक पैनल होता है जिसमें CVC इन्वॉल्व होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं और सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है ना, ये लोग होते हैं। अच्छा, CBI हैज़ अ जुरिडिक्शन ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो CBI का जुरिडिक्शन पूरी कंट्री में होता है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेशन केसेस। कौन से केसेस देखती है, तो करप्शन का देखती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखती है, स्पेशल क्राइम केसेस देखती हैं, तो इन सब के देखती है। और जो भी कोर्ट कहेगा उसको देखेगी, और गवर्नमेंट जो उसको रेफर करेगी उसको देखेगी CBI। और देखते हैं CBI में CBI इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि अपनी पावर ड्राइव करती है DSPE एक्ट 1946 से। अच्छा, द डायरेक्टर ऑफ CBI हैज़ फिक्स्ड टर्नर, 5 साल का टर्नल होता है, जो कि कहाँ से मिला इन्हें, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से मिला है। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क्या रोल है CBI में, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है CBI के फंक्शन को देखने के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन थर्ड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। कौन से जो ये ऑप्शन इसमें डिजिटल पेमेंट को मैनेज करता है। आरबीआई करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। तो कौन सा करता है? तो सी करता है, एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए एनपीसीआई क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट को मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई करता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में हुआ था अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई एंड द आईबीए। एनपीसीआई मैनेजेस वेरियस डिजिटल पेमेंट सिस्टम। कौन कौन से करता है? यूपीआई करता है, भीम करता है, आईएमपीएस करता है, आरटीजीएस करता है और एनईएफटी करता है, जो कि मैनेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मैनेज बाय एनपीसीआई। यूपीआई को मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई करता है। और यूपीआई क्या है? रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि अपने मोबाइल के थ्रू अपने जो ट्रांजेक्शन वो कर सके। भीम इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन पेमेंट ऐप, जो कि आप सबको पता होगा, जो कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। इट इज़ इनेबल यूज़र टू मेक डिजिटल पेमेंट, जो कि यूज़र को डिजिटल पेमेंट करने के लिए करता है फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। क्वेश्चन फोर्थ कहता है कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। क्या ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ? इट हैज़ डिक्रीज इन द फर्स्ट 10 मंथ ऑफ 2022 to 2023 compared to the previous year. It has remained the same as the previous year. It has increased in the first 10 months of 2022 to 2023 and is close to the record high of the previous year. D. It has significantly decreased in the first 10 months of 2022 to 2023 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे की वर्तमान स्थिति क्या है? पहला कहता है पिछले वर्ष की तुलना में 2022 से 2023 के पहले 10 महीने में इसमें कमी आई है। बी, ये पिछले वर्ष की तरह ही बनी हुई है। सी, ये 2022 से 2023 के पहले 10 महीने में बढ़ा है और पिछले 10 वर्ष की रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। डी, पिछले वर्ष की तुलना में 2022 से 2023 पहले 10 महीने में इसमें काफ़ी कमी आई है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी है, इट हैज़ इंक्रीज इन द फर्स्ट 10 मंथ ऑफ 2022 2023 इज क्लोज टू द रिकॉर्ड हाई ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ऑप्शन कौन सा था इसका? सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन फिफ्थ कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। किस क्षेत्रों में चीन से आयात में वृद्धि में योगदान दिया गया? ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, गुड एंड एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम एंड पावर, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो इसमें बताना आपको आंसर बताना है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होगा। इलेक्ट्रॉनिक के ज़्यादा आइटम चाइनीज इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, तो यही आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्विज समझ आए होंगे। आपको और भी क्विज सॉल्व करने, क्योंकि हम करंट अफेयर के यहाँ पे 5 देते हैं, क्योंकि हमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको और भी क्विज सॉल्व करने हैं, 20-25 क्विज सॉल्व करने इसी के रिगार्डिंग, तो हमने अपलोड कर दिया। आप हमारी वेबसाइट में जाइए, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हमारे चैनल का नाम है। थोड़ा सा गूगल पे डाल के लिंक को सर्च कीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको दिख जाएगा, उसमें जाकर सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।